क्लास 9 का मैथमेटिक्स में अगर एक क्वेश्चन को हम कंसीडर करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो स्फीयर है जिनमें से छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। छोटे वाले स्फीयर का रेडियस को अगर r हम कहते हैं तो बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो 3r/2 है। तो उस केस में बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसके लिए आपका अप्रोच क्या रहेगा? अब काफी लोगों के मन में यह आ सकता है, काफी स्टूडेंट्स के मन में यह आ सकता है कि ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे वाले स्फीयर का क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे, इस r का वैल्यू को यहाँ पुट करते हुए बड़े वाले स्फीयर का रेडियस निकाल लेंगे और उस रेडियस को वापस से वॉल्यूम का फॉर्मूला में यूज करते हुए बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम को निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप बिल्कुल इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। सबसे पहले दिमाग में यही अप्रोच आएगी कि इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम टैकल करें। लेकिन क्या हम कोई और मेथड इसमें यूज कर सकते हैं? क्या हम किसी और मेथड को यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं? तो जरा इस बारे में इस पर बात करते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमें पता है कई सारे आप रेशियो वाले क्वेश्चंस आपको मिले होंगे कि a/b इक्वल टू 1:2 है, वहां से फिर a और b का रिलेशन मिल जाता है, एक फिर दूसरा रिलेशन से a और b का वैल्यू हम उस टर्म में निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी अप्रोच को यूज कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम को हम v1 कंसीडर करेंगे, इसका वॉल्यूम को v2 कंसीडर करेंगे। अब क्योंकि v1 का वैल्यू तो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, हमें निकालना है v2 का वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v1 एंड v2 का रेशियो निकालेंगे, है ना। तो नाउ v1/v2 का वैल्यू का अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो v1 का रेडियस है r, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ होल डिवाइडेड बाय बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है 3r/2, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 π3r/2 का होल क्यूब दिस। अब यहाँ पर साफ साफ आप दे सकते हैं 4/3 π एंड π, इनको तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, v1/v2 इक्वल टू r³ होल डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 8, r का क्यूब r³ डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब हो जाता है 27, 2 का क्यूब 8। अब 8 यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा ऊपर, 2 का क्यूब 8 और 8 चला गया ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से हम r³ को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी v1/v2 इक्वल टू 8/27। अब हमें क्योंकि v2 का वैल्यू चाहिए तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, v2 इक्वल टू 27 v1 डिवाइडेड बाय 8, ये हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास v1 एंड v2 का वैल्यू रिलेशन पता है।
अब इस रिलेशन पर अगर हम V1 का वैल्यू 100 सेंटीमीटर क्यूब डाल दें, क्योंकि ये दिया हुआ है, तो हमें V2 का वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसे पुट करते हैं। हाँ, पुट V1 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, देन V2 इक्वल टू हाउ मच, 27 डिवाइडेड बाई 8 इंटू V1 का वैल्यू 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम 4 से इसे काटते हैं तो ये 2 हो जाएगी और ये हो जाएगी 25। अब 25 इंटू 27, 25 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25 हो जाती है 625। 27 25 से 2 स्टेप और आगे जाना है, दैट मीन्स 25 इंटू 2 50, दैट मीन्स उसमें 50 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 625 प्लस 50 675, 675 डिवाइडेड बाय 2। अब 675 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 600 का हाफ हो जाता है 300, 75 का हाफ हो जाता है 37.5, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरीके से हमें बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम का वैल्यू मिल गया। तो क्या ये मेथड आपको पसंद आया? अगर ये मेथड आपको इंटरेस्टिंग लगा तो इसी मेथड का यूज करते हुए आप 2-4 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मेथड को एक्सप्लोर करते हुए आपको काफ़ी मजा आएगा।